अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.5 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा थी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस वाला, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। इजी थे, सिंपल थे। अगर आप लोग लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें उसके बाद हम बात करेंगे आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। इसलिए आपने लेक्चर को आखिर तक देखना। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो के नीचे कैप्शंस आपको शो हो रहे होते हैं और आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, ऊपर सीसी बटन पे जाकर आप इसको ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल सके विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। बेसिकली हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हमने करने हैं। इसको मैं पहले यहाँ पे नोट डाउन इसलिए कर चुका हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो और लेक्चर भी जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो। बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझा दूंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं स्टेटमेंट को जहाँ से पढ़ लेता हूँ। लैपटॉप जो है वो मेरा अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए जो है मोबाइल फोन का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है, दी फिगर शोज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइएंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 2 यूनिट्स लॉन्ग। सबसे पहले आपने जो इस फिगर को समझना पड़ेगा कि इस फिगर में उसने आपको क्या बताया हुआ है। इसमें मुझे कह रहा है कि फिगर जो है वो शो कर रही है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसको मुस्ततील कहते हैं। ठीक है जी। वो इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट ट्राइएंगल। आइसोसेलेस ट्राइएंगल वो होती है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। देखिए इसकी जो है वो ये वाली साइड भी और ये वाली साइड, दोनों साइड जो है वो आपस में इक्वल हैं और जिसकी दोनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं वो होती है आइसोसेलेस ट्राइएंगल। उसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है जी, रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है। ये दो चीजें उसने आपको यहाँ पे दे दी हुई हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि whose hypotenuse is 2 units long, जिसका आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो लंबाई है वो 2 यूनिट है। 2 यूनिट कैसे हो सकती है? अगर ये इसका बेसिकली हाइपोटेन्यूज है यहाँ से यहाँ तक। देखिए 0 से लेके -1 और 0 से लेके ये 1 यहाँ पे। ठीक है जी। इट मीन्स के एक यूनिट ये हो चुका, एक यूनिट ये हो चुका। टोटल जो इसकी लेंथ है वो बेसिकली आपके पास कितनी बन जाएगी? 2 यूनिट्स बन जाएगी। ये देखिए सेंटर में 0 है, 0 से लेके ये -1 है और इधर से ये 1 तक है। टोटल आपके पास है वो 0 से -1 एंड 0 से 1। इसको भी आप लोग 1 काउंट करें, इसको भी 1 काउंट करें, तो आपके पास जो इसकी टोटल वो लेंथ है वो कितनी है? 2 यूनिट्स आपके पास बन रही है। इसके बाद इसके ए पार्ट में कहता है कि एक्सप्रेस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसमें देखें ये उसने आपको जब पी पॉइंट दिया हुआ है, इसका उसने बोला हुआ कि इसका जो ये पॉइंट एक्स है आपने वाई फाइंड करना है। इसके अलावा आपने क्या बताना है? हिंट उसने दिया हुआ राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन ए बी। ये ए बी लाइन है, इसकी आपने जब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन कौन सी होगी, कैसे लिखेंगे, मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आपने जो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ए पार्ट की। तो देखें जी, पहले समझने की कोशिश करें। द लाइन कंटेनिंग पी कंटेन्स, ये वाली जो लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट पी आ रहा है उसमें 2 पॉइंट्स हैं 1 0 एंड 0 1। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट है जी? 1 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या? 0, तो 1 0 बन जाएगा। अगर मैं जब इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये आपके पास इसकी जब वो क्या होगी? 0 पे 1 होगा। ठीक है जी। ये आपके पास 0 है, ये 1 है, 0 1 पॉइंट बन चुका। ये आपके पास यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो 1 0 पॉइंट और 0 1 पॉइंट बन चुका है। ये जो हमारे पास लाइन है ए बी लाइन, जिसके ऊपर हमारे पास पॉइंट पी मौजूद है, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स बन चुके हैं। अब हमारे पास है वो पॉइंट स्लो फार्मूला भी होता है, हमारे पास है वो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म भी होती है, पॉइंट टू स्लो फॉर्म भी होती है। आप लोग पढ़ चुके होंगे मे बी एफएससी में, आईसीएस में। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास उनके 2 पॉइंट्स मौजूद है, हमने क्या किया? बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स फार्मूला या 2 पॉइंट्स फॉर्म, हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। तो हमारे पास फार्मूला क्या? तो ये आपने याद रखना है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास 1 है ये x1 है और ये आपके पास है जी y1। इसी तरह ये है जी आपके पास x2
और ये जी आपके पास y2। अब सिंपल यहाँ से वैल्यूज लेके आप लोग इस फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे y एज इट इज आ जाएगा, y1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यहाँ पे पुट कर दी, y2 की वैल्यू 1, 1 माइनस y1 की वैल्यू 0, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 होगी, x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ से y इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 1 ओवर माइनस वन, x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 माइनस का 1 को x से मल्टीप्लाई तो माइनस का x, तो 1 माइनस x आपके पास यहाँ पे आ चुका y कोऑर्डिनेट। तो यही चीज हमने इसके a पार्ट में फाइंड आउट करनी थी कि y की वैल्यू क्या होगी, y होगी 1 माइनस x। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1 माइनस x, यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस x। ये चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने कर ली है a पार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास b पार्ट। ये देखिए यहाँ पे लिख चुका हूं मैं p इंटू एक्स वाई, p इंटू एक्स वाई इक्वल टू p इंटू एक्स, पहले x है, सेकंड वैल्यू 1 माइनस x है, वो मैं यहाँ पे भी आपके सामने लिख चुका हूं। अब सेकंड पार्ट b पार्ट की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बेसिकली जब उसने हमें b पार्ट में क्या बोला हुआ है, हमने b पार्ट में क्या चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है जी बी पार्ट में देखते हैं वो आपसे उसने बेसिकली क्या पूछा, उसने आपसे पूछा हो कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स। मींस कि आपने जब इस रेक्टेंगल का आपने क्या फाइंड आउट करना है, ये जो रेक्टेंगल उसने आपको यहाँ पे दी हुई है इसका आपने जब इन टर्म्स ऑफ एक्स की फॉर्म में आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए जी सिंपल है, हमारे पास हम जानते हैं कि एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ हमें पता है कि हमारे पास क्या होगी 2x होगी। लेंथ 2x क्यों होगी, क्योंकि हमें उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखें ये हमारे पास बेसिकली इसकी लेंथ है। मैं यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्ली गाइड कर देता हूँ, ये है जी हमारे पास इस रेक्टेंगल की लेंथ, ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी क्या है विड्थ है। अब देखिए अगर जो है वो इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक x है, 0 से लेके यहाँ तक अगर इसकी लेंथ x है तो 0 से यहाँ तक भी x होगी। इट मीन्स कि एक x ये वाला और एक x ये वाला, ये क्या ये भी x है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी x होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी x होगी, ठीक है जी। इट मीन्स कि एक x ये वाला एक x ये वाला आपके पास बन जाएगी 2x। तो ये 2x मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, लेंथ इसकी 2x होगी और विड्थ अभी हमने निकाली है 1 माइनस x। यहाँ पे बेसिकली यही आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट ये विड्थ होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ होगी w। तो ये w भी हम निकाला यहाँ पे 1 माइनस x, जो कि इसकी हमारे पास क्या था y कोऑर्डिनेट था। x कोऑर्डिनेट हमारे पास लेंथ थी, लेंथ यहाँ पे 2x है, 2x आ चुकी है। विड्थ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, y हमारे पास क्या है 1 माइनस x। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर बन चुका। तो ये आपके पास आ चुका है जी एरिया आपके पास आ चुका है जी 2x माइनस 2x स्क्वायर। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, x बिलोंग टू 0 से 1, मीन्स के इसकी जो डोमेन है वो 0 से लेके 1 तक ही रहनी है। ये मिनिमम 0 मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे 1 है, इससे आगे तो नहीं जा सकते ना हम लोग। इट मीन्स के इसके दरमियान ही आपने रहना है, 0 और 1 इसके इंटरवल बन सकता है, इससे मजीद इंटरवल इसका नहीं बन सकता। अब इसके अगर सी पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके सी पार्ट में उसने आपको क्या बोला हुआ, क्या पूछा और आपने क्या चीज इसके सी पार्ट में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया द रेक्टेंगल कैन हैव। रेक्टेंगल का जो है वो लार्जेस्ट एरिया क्या हो सकता है, एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशन, उसकी डायमेंशन यहाँ पे क्या होती हैं, रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होती हैं, लेंथ होती है, उसकी विड्थ होती है। तो कहता है कि इसका लार्जेस्ट एरिया फाइंड करें इस रेक्टेंगल का, उसके बाद इसकी लेंथ भी फाइंड करें, इसकी विड्थ भी फाइंड आउट करें। सिंपल है, इजी है। तो हम लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो वो इसका जो फंक्शन हमारे पास अभी हमारे पास बना है वो है जी इज इक्वल 2x माइनस 2x का स्क्वायर। अब हम इसको मैक्सिमाइज करें, इसकी लार्जेस्ट एरिया फाइंड करें, उसके लिए हम लोग क्या करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया क्योंकि ये फंक्शन x का फंक्शन है, तो ये प्राइम ऑफ x, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, बन चुका हमारे पास 2 माइनस 2 2 जा 4x आ चुका, ठीक है जी। अब यहां से देखें हमने ये इसका आ चुका जी फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने इसके निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास आ चुका 2 इक्वल टू 4x, यहाँ से वैल्यू आ चुकी है x इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास आ चुका है जी इसका क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली। अब इसी यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1 है। आप लोग तीनों पॉइंट्स पे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये इसका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। आप लोग इसी पे देखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसी पे इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। x इक्वल टू 1/2 को आप इसके फंक्शन में पुट कर दें। फंक्शन का हमने चेक करना है ना, a इक्वल टू आपके पास है जी 2x माइनस 2x का स्क्वायर। इसमें जहां जहां पे x वहां पे 1/2 पुट कर दिया।
तो ये आपके पास आ चुका 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका क्या होगा, एरिया, यही इसका लार्जेस्ट एरिया, यही इसका मैक्सिमम एरिया होगा। ठीक है, जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। आप लोग 0 पे भी चेक आउट कर सकते, 0 को भी पुट करके चेक कर लें, 1 को भी पुट करके चेक करें, वो लो होगा, कम आएगा, 1/2 ही इसका मैक्सिमम होगा। उसके बाद एंड पे हमने क्या कहते हैं इसकी डायमेंशंस भी फाइंड आउट करें। तो लेंथ हम जानते हैं कि लेंथ इसकी क्या थी हमारे पास 2x थी, तो x की जगह पे हमने क्या पुट किया, x से हमारे पास 1/2 1/2 पुट किया, हमारे पास आ गया आंसर, आ गया 1 आ गया। इट मीन इसकी लेंथ क्या होगी, फिर 1 होगी। इसी तरह अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ हमारे पास यहाँ पे क्या आई हुई थी 1 - x, ये 1 - x थी हमारे पास, तो 1 - x की जगह पे हमने 1/2 पुट किया, ये बन चुका 1 - 1/2। यहाँ पे लिखना जी 1 - 1/2। तो ये इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। ये जिसकी लेंथ 1, ये इसकी विड्थ 1/2। ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने कोशिश की आपको ईच एंड एवरी स्टेप की समझ आए। आपको अगर समझ नहीं है, आप दोबारा इसको जो रिवर्स करके दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मजीद क्यूरीज होती हैं, आप लोग जो व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोग हैं रिटन नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग जो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में, वो आपको देखें जिस तरह हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम बनी थी, सेम वैसे की वैसी डायग्राम जब इसी क्वेश्चन में बनेगी, इसलिए मैंने उसी डायग्राम थोड़ा सा रिमूव करके इस चीज को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अभी आपको मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको क्या पूछा हुआ है। वो कह रहे क्या, रेक्टेंगल हैज इट्स बेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स अपर 2 वर्टिसेस ऑन द पैराबोला y = 12 - x स्क्वायर, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि रेक्टेंगल हैज इट्स बेस ऑन द एक्स एक्सिस, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, ये जी आपके पास बेसिकली इसका एक्स एक्सिस। कहता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी क्या होगी, आपकी बेस होगी, ये बेस है जी इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जी आपके पास इसकी वाई एक्सिस। उसके बाद आपको वो क्या कह रहे हैं, एंड इट्स अपर 2 वर्टिसेस ऑन द पैराबोला y = 12 - x स्क्वायर। रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, इसी रेक्टेंगल की वो बात कर रहे हैं। कहते हैं रेक्टेंगल की जो बेस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इसके जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, वो किस पैराबोला के ऊपर है, y = 12 - x के। 12 लेट्स सपोज कि ये आपके पास पॉइंट है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके पास 12 है, जिसको ये 12 है, तो 12 - x के, -x के मीन्स के नीचे की तरफ आना हम लोगों ने। तो यहाँ से आप लोग इसके जो एंड पॉइंट में से गुजरेगा कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा यहाँ, ये कुछ इस तरह से, क्योंकि उसने मेरे क्वेश्चन में ये बात बताई हुई है, इसके जो अपर 2 वर्टिसेस हैं इस रेक्टेंगल के ऑन द पैराबोला, किस पैराबोला के ऊपर आ रहे हैं, y = 12 - x स्क्वायर। लेट्स सपोज कि आपके पास 12 है, 12 - x स्क्वायर आपके पास क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये आपके पास ये पैराबोला की फॉर्म बन जाएगी, इस तरह से आप इसके बाद आपका ग्राफ बनेगा। और आपने इसमें क्या करना है जी, व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया दी रेक्टेंगल कैन है, इसका जब लार्जेस्ट एरिया, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका लार्जेस्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे। व्हाट आर इस डायमेंशन, इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट करेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, हम वो चीज भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलेंगे स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमने उस एरिया को जब वो मैक्सिमाइज करना है, उसको मैक्सिमाइज करने के बाद हम लोगों ने इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, डायग्राम में देखें, ये जी आपके पास 0 से लेके यहाँ तक, लेट्स सपोज कि हम इसको अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, x का नाम दे सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम लोग जब x का नाम, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसको हम नाम देंगे -x का। हमने लेट कर लिया कि आपके पास जो है वो 0 से लेकर यहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस है वो x है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट बनना है वो क्या बनेगा, x एक्सिस पे x होगा, और y एक्सिस उसने आपको बुक में दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 - x स्क्वायर, y = 12 - x स्क्वायर उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, x जो है वो आपके पास x है, और y कोऑर्डिनेट आपके पास 12 - x है, उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, लेंथ = 2x। अब 2x क्यों आ चुकी है, ये जो रेक्टेंगल आपको इसकी जो लेंथ है, यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक x -x। अब देखें -x, देखें आपके पास जो है वो जो लेंथ होती है, जो आपका विड्थ होती है, जो आपके पास हाइट होती है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है जी, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, हमने लिखा तो उसको -x लेकर हमने पढ़ना इसको x ही है, एक ये वाला x और ये वाला x, ये आपके पास आ जाएगी 2x। लेंथ इसकी आगे 2x, विड्थ उसने हमें बुक में दी हुई, क्वेश्चन में दी हुई है 12 - x स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख चुके हैं। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ × विड्थ।
लेंथ है हमारे पास 2x, विथ हमारे पास 12 माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन चुका 24x माइनस 2x का क्यूब। ये हमारे पास बन चुका एरिया जो कि फंक्शन है x का। इसके बाद हम इसको मैक्सिमाइज करें, हम लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम जो है इस फंक्शन को चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, जिसका ले लिया फर्स्ट डेरिवेटिव ए प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ये बन गया आपके पास 24 माइनस यहाँ पे 3 2 से मल्टीप्लाई और 6x स्क्वायर बन चुका है, ये आ चुका है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हमने इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लिया। 24 इक्वल टू उधर जाकर बन गया 6x स्क्वायर, 6 को इधर आके डिवाइड किया तो ये बन गया आपके पास 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ चुका है। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी आपने इसकी लेंथ की, विड्थ की, हाइट की बात करते हैं तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसलिए हमने इसको एक्स को क्या लिया 2 लिया, माइनस 2 को इग्नोर कर दिया। अब इट मीन्स कि ये इसका आ चुका है क्रिटिकल पॉइंट। इसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमने क्या चेकआउट करना है, इस फंक्शन में पुट करके चेकआउट करेंगे आंसर क्या आ रहा है, जो कि इसका मैक्सिमम आपके पास एरिया होगा। तो यहाँ पे इंटू एक्स से जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे भी 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट किया, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये जिसका मैक्सिमम लार्जेस्ट एरिया जो हमने फाइंड आउट करना था। अब हमने क्या करना, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करें। हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, हमने ली थी 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 थी, तो हम इसकी डायमेंशन में पुट कर सकते हैं। लेंथ हमारे पास L इक्वल टू 2x, 2x की जगह हमने पुट किया 2, 2 2 जा 4, ये हमारे पास आ चुकी है लेंथ। इसी तरह हमने विथ भी चेकआउट करनी है, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने 2 पुट किया, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ चुका जी आपके पास 8। ये है जिसकी डायमेंशंस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझाएं ताकि आपको समझ आए। लेक्चर अच्छा लगता है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैलोज के लाजमी शेयर किया करें। मज़ीद क्यूरीज के लिए मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैंडेड नोट्स भी मौजूद हैं, आप लोग वो भी ले सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।